हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 1 और 2 मैंने पहले ही करवा दिया है। कम लाइक्स देख के बिल्कुल भी ये मत सोचना कि क्वालिटी कम है होगी, क्योंकि ये मैंने अभी चैप्टर्स का ये जो सीरीज़ है ये मैंने अभी शुरू की है। तो आप लोग देख सकते हो बिना लाइक्स और व्यूज़ को देखे, क्योंकि एक बार आप पूरा चैप्टर देख लोगे तभी आप क्वालिटी डिसाइड कर पाओगे। तो हमारा चैप्टर है विंड्स ऑफ चेंज, चेंज की हवाएं। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या चेंज होता है। यहाँ से शुरू होती है ये स्टोरी। द वर्ड पंखा और यस here. The word pankha originates from the word pank, which means feather of a bird. Pankha is used to refer to all fans, whereas the word panki denotes a small plunked fan used in ancient India. अब ये जो हम लोग पंखा देख रहे हैं, जिस क्लास में आप लोग बैठे हो, घर पे बैठे हो, वहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे एक पंखा है। ठीक है, ये जो पंखा है ये किस वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है? पंख वर्ड से। और जो पंख का मतलब होता है फेदर ऑफ बर्ड, पंछियों की पंख होती है ना वो। ठीक है, सारे फैंस को क्या बोलते हैं? पंखा बोलते हैं। और पंखी क्या होती है? छोटी सी पंखी, जिससे ऐसे ऐसे करके हवा करते हैं, जो कि पुराने ज़माने में हवा करते थे। जैसे कि ऐसी वाली पंखियाँ, ऐसी वाली आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो। और अगर आप साउथ इंडिया से हो तो ये वाली देखी होगी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हो तो आपने ये वाली पंखी देखी होगी। चलिए फिर से बैक टू स्टोरी। अब हम लोग ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती हैं? साउथ इंडिया में, सॉरी एंशियंट इंडिया में यूज़ होती थी। एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस and use of monkey in India can be found in Buddhist wall painting of Ajanta। ये जो पंखी हैं जो हम लोग अभी तो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तो सबके घर में मेजरली इन्वर्टर वगैरह आ गए हैं, लेकिन गांवों में, विलेजेस में अभी भी यूज़ होती हैं। तो ये कब से हैं हमारे इंडिया में? ये है हमारे इंडिया में बुद्धिस्ट एरा से। तब बुद्धा थे ना, लॉर्ड बुद्धा तब पृथ्वी पे थे, उस टाइम से हैं यहाँ पे। ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है जो अजंता की जो केव्स हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पे जो वॉल पेंटिंग है उनमें पंखी की वॉल पेंटिंग बनी हुई है। These wall paintings date back to the 2nd century CE। सेकेंड सेंचुरी समझ में आ रहा है कितने पुरानी है? तब 1000 वाला साल चल रहा था, अब चल रहा है 2026, और तब चल रहा था 1000 नहीं, 1 अभी 21वीं सदी चल रही है। ओके, 21वीं सदी मतलब 20 यहाँ पे आ गया, और तब 2nd सेंचुरी थी, तब 1 था यहाँ पे। ओके, ये अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी वर्क में भी जो है हमें पंखे की रिप्रेजेंटेशंस दिखती हैं। स्कल्पचर्स में भी दिखती हैं, क्रेविंग्स में भी दिखती है। क्रेविंग्स क्या होता है? जैसे कि कोई वॉल है उस पर उकेरना कुछ, उसको क्रेविंग्स बोलते हैं। ठीक है, कार्विंग्स बोलते हैं। ओके, इन एंशियंट टाइम्स पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डाइटीज। पुराने ज़माने में पंखा कहाँ पे यूज़ होता था? मंदिरों में यूज़ होता था। किसके लिए? अपने जो भगवान जी हैं उनको हवा करने के लिए। दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। पंखा किसके लिए यूज़ होता था? राजा के दरबार में भी यूज़ होता था। किसकी हवा करने के लिए? राजा की हवा करने के लिए। पंखास वेरिड इन साइज फ्रॉम टिनी 2 inch one to large ones requires a person full arm strength to move them। अब जो पंखा होता है, देखो, एक तो हम जानते हैं वो छोटी सी पंखी, ठीक है, वो तो हम ही एक आदमी कर लेता है। लेकिन राजा का, जैसे ये मान लो राजा का हॉल होता था, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठते थे, और ऐसे ये एक बड़ा सा ये पंखा होता था। एक आदमी यहाँ से हिलाता था इसको, एक आदमी यहाँ से। तो पंखे जो हैं वो अलग अलग साइज़ के होते थे, बड़े भी होते थे और छोटे भी होते थे। ओवर टाइम Pankhas become significant cultural good distributed through trade routes। तो फिर
समय जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे पंखे क्या हो गए हैं, लोगों के पास भी आने लगे। पहले तो बस राजाओं के पास होते थे और भगवान जी के पास होते थे, फिर लोगों के पास भी आने लगे। कैसे? ट्रेड रूट से। दे वर कंसिडर्ड एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश। ये ऐसे समझा जाता था जैसे कि आजकल किसी के घर में एसी है तो वो अच्छा, मतलब तगड़ा इंसान है ना, अमीर। तो ऐसे ही उस टाइम पे पंखे को समझा जाता था कि अगर किसी के घर में पंखा है तो वो क्या है, एकदम एग्जॉटिक और स्टाइलिश है। Although there was substantial commonality in their use across India, different villages and towns developed their own varieties of traditional पंखास। जैसे मैंने आपको चैप्टर के शुरू में दिखाया था कि हर एक विलेज का और हर एक टाउन का अलग अलग टाइप का पंखा बनता था। जैसे कि केरला का अलग था, है ना, उत्तर प्रदेश का अलग था, नॉर्थ इंडिया का अलग था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के पंखे अलग अलग जगह पे बनते थे। ईच प्लेस डेवलप पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल, और अलग अलग मटेरियल से बनते थे पंखे जो थे हर एक स्टेट में। फॉर अ वेराइटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइंस दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम ईच अनदर। जो उनकी अलग अलग डिज़ाइन होती थी वो उन्हें क्या करती थी, एक दूसरे से अलग बनाती थी। जैसे बैम्बू का बनता था, केन का, पाम लीफ का, सिल्क का भी बनता था। ठीक है। ब्रास, लेदर, सिल्वर पंखास विच with decorative beads and stones were used depending on geographies, cultures and तो अलग अलग टाइप के पंखे जैसे बैम्बू के अलग जगह पे बनते थे और ब्रास के अलग, लेदर के अलग जगह पे बनते थे। तो अलग अलग जोग्राफीज़ को दिखाते थे, कल्चर्स को दिखाते थे, ट्रेडिशनल रिचुअल्स को दिखाते थे। In modern times, the use of पंखास has been restricted to decorative purposes। आजकल अगर हमारे घर में पंखे रखे हुए होते हैं, पंखी रखी हुई होती है, तो कैसे है कि वो डेकोरेशन के लिए रखी हुई हैं, है ना। पहले ये काम आती थी लेकिन अब ये बस डेकोरेटिव यूज़ में ली जाती है। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया, और अब ये क्राफ्ट की चीज़ें बन चुकी हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर। हर एक फ़ैन का अलग अलग स्ट्रक्चर हर एक जगह के कल्चर को दिखाता है। ऑफ द रीज़न डैट क्राफ्ट्स इट, ऐसे उस रीज़न के कल्चर को दिखाता है जो रीज़न उसको बनाता है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस द एप्लीक्यू हैंड ऑफ राजस्थान इज एन एंटीक्यू पंखा मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न। जैसे कि राजस्थान का जो पंखा है वो अलग अलग कैसे क्लोथ से बना हुआ होता है। ठीक है। और ऐसे अलग अलग पैटर्न, अलग अलग शेप और साइज़ के क्लोथ्स। देखो जैसे कि ये वाले है ना, ये अलग अलग टाइप के पंखे दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे वाले। ओके। अब हम आ गए हैं ओके अनदर ऑन टू अनदर क्लोथ फिट द यूज़ ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क। इसमें नीडल वर्क मतलब सुई से भी काम किया जाता है। फर्दर मोर द Zardozi and fan of Rajasthan differs in its use of glittering ornament and encrusted gold thread work। अब देखो, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, डेकोरेशन के लिए क्या क्या किया जाता है, गोल्ड का थ्रेड वर्क भी किया जाता है। जैसे इस वाले में देख लो, इस वाले में देख लो, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, देखो एक तो ये कितने सुंदर बनाते हैं, है ना, ये देखो। ओके, दीज आर मेड बाय एनक्रेविंग ब्रास एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल। इनमें क्या होता है, एक लॉन्ग हैंडल होता है। जैसे कि आप पंखा देखोगे तो ऐसे होता है, ठीक है, बीजना जिसको हम लोग बोलते हैं वैसे होता है। उसके ऊपर हैंडल होता है और इधर इधर ये डिज़ाइन होती हैं। द पेंटेड हैंड फैन a cardboard पंखा featuring various images in we usually offered to gods। जैसे कि इसमें क्या हुआ है, बहुत सारे कार्डबोर्ड के जो पंखे होते हैं वो क्या होते हैं, भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई होती है। जैसे इसमें कृष्णा और राधा की मूर्ति बनी हुई है। द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, देखो अब हमने राजस्थान की बात कर ली, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं। हैज़ इट्स ओन इंडिजीनियस टेक ऑफ पंखास। गुजरात में अलग टाइप के पंखास होते हैं। कैसे? दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस्ड फैंस embellished with mirror work। The beads hand fan is covered with colorful beads, हैज़ अ सिल्वर हैंडल। देखो अब उसमें तो क्या था, गोल्डन हैंडल था, गोल्डन थ्रेड से थ्रेड वर्क किया हुआ था। और ये किसके हुए बने हुए होते हैं, बीड्स के।
जैसे कि गुजरात में ऐसे मोती वगैरह ज़्यादा मिलते हैं ना, तो ये बीड्स के बने हुए होते हैं और इनका हैंडल कैसा होता था, सिल्वर हैंडल होता था, ठीक है। और ये किसमें, कॉटन का बेस होता था, और हमारा ये किसका, कार्डबोर्ड का बेस होता था राजस्थान में। गुजरात इज़ द सेंटर ऑफ बीड क्राफ्ट इन इंडिया। मैंने बताया था ना, गुजरात में जो है वो मोती वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो फिर गुजरात क्या सेंटर है किसका, बीड क्राफ्ट का, इंडिया का, ठीक है। दीज डेनिटी पंखास आर कॉमनली यूज्ड एज वॉल डेकोरेशंस। अब ये गुजरात में किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वॉल डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। कहाँ पे, कच्छ। कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हैंड स्टिच्ड लेदर हैंड फैंस। अब ये जो गुजरात का जो कच्छ है, इसमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है हैंड स्टिच्ड, हाथ से सिले हुए लेदर के क्या, हैंड फैंस, लेदर के पंखे, विद थ्रेड एंड वूल, किससे, थ्रेड धागे से और वूल से बने हुए सीम्स। गुजरात इंडस्ट्रियस होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स हैव वर्क टायरलेसली इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखा मेकिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर्ड हैंड। तो अब ये गुजरात में कौन बनाता है इसको, वुमेन बनाती हैं, पंखा मेकिंग वुमेन बनाती हैं। ओके, देखो ये हैं गुजरात के, ठीक है, हैंड फैन गुजरात के हैंड फैंस, ये अलग है ना राजस्थान से। यस, फैंस विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क, देखो इसमें मिरर वर्क है, मिरर है ना इसमें, और इनमें बीड्स हैं, देखो ये वाले, ठीक है। मिरर वर्ड्स स्टिच्ड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी है, देखो इस वाले में एम्ब्रॉयडरी है कितनी, है ना, इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, डिफरेंट शेप और साइजेस के। आर्टिशियंस इन बंगाल। अब हमने किस किस की बात कर ली, राजस्थान की बात कर ली, गुजरात की बात कर ली। अब हम लोग आते हैं बंगाल में। पूरा इंडिया घूमेंगे हम इस चैप्टर में। बंगाल हैज मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पॉन्गी सेंटर ऑफ द सोला। अब ये इसमें क्या होता है, ये सोला होती है एक टाइप की घास, ठीक है। सोला को सेंटर बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, ऐसे मिल्की वाइट, मतलब वाइट से कलर का ऐसे पंखा होता है उनका, ठीक है। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर्ड टू ताल पत्तर। ताल पत्तर किसको बोलते हैं, जो पाम लीफ पे, जो ताल पत्तर पंखा किसको बोलते हैं, जो पाम लीफ पे बनाए जाते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, ताल पत्तर पंखा, किस पे, पाम लीफ पे। कहाँ पे, बंगाल में। दे आर ईजी टू कैरी, ये ईजी होते हैं कैरी के लिए, एंड परपेचुअली कैप्ट एज एन आर्टिकल ऑफ पोजेशन इन बंगाल। अब ये कैसे रखे जाते हैं कि हमारे पास ये है, ऐसे पोजेशन किसी के ऊपर ऐसे दिखाया जाता है ना। गुजरात और राजस्थान में तो ये डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये बंगाल में किस लिए, पोजेशन के लिए, हर एक बंगाल हाउस होल्ड में रखे जाते हैं, ठीक है, हमेशा से रखे आ रहे हैं। परपेचुअली मतलब हमेशा से रखे आ रहे हैं। Other states in India have their own variations of fans as well. हर एक स्टेट में, इंडिया के हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के पंखे होते हैं। The पंखा हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर adorned with pure gold, silver, zari, silk, satin, frills. अब हमारे ये जो उत्तर प्रदेश में आ गए हम, कहाँ कहाँ थे, राजस्थान, फिर गुजरात, फिर बंगाल, फिर उसके बाद अब हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में कैसे होता है, उत्तर प्रदेश में पंखा होता है और उसके ऊपर सिल्वर के, गोल्डन के, ऐसे जरी का काम होता है, ठीक है। सैटिन ऐसे थ्रिल्स बनी हुई होती हैं। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा, और ओडिशा में किसके फैंस होते हैं, पाम लीफ फैंस। ओडिशा एज वेल एज बिहार, बिहार में भी और ओडिशा में भी पाम लीफ फैंस होते हैं। और बंगाल में जो पाम लीफ फैंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ताल पत्तर, ठीक है। बिहार कलरफुल एंड स्टडी बैम्बू हैंड फैंस। बिहार में कैसे होते हैं, बैम्बू के होते हैं, बिहार में बैम्बू के होते हैं। आर ऑल रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया ड्यू टू देयर एंटिक्विटी एंड रेयरिटी, क्योंकि ये हमारे पूरे देश में जाने जाते हैं, किस लिए, कि ये सबसे अलग हैं और सबसे सुंदर हैं, सबसे अलग हमेशा से चले आ रहे हैं। मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन्स ऑफ हैंडमेड। बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं उन्होंने इनको अडॉप्ट किया है, किसका, ये जो सारे मैंने फैंस के टाइप और अलग अलग तरीके बताए हैं, इनको क्या किया है, हमारे पूरे देश में
हमारी सारी जो ट्राइब्स हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है और अपने अलग अलग तरीके के पंखे बनाए। मटेरियल सच एज ग्रास, मेटल एम्बेडेड इनटू द फैंस अंडर यूजिंग बैम्बू स्टिक्स। देखो बैम्बू स्टिक्स, ऐसे बैम्बू स्टिक हो जाती है, अब इस पर ऐसे 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 घास लगा देते हैं, फिर उसके बाद इस पर ऐसे ऐसे एम्बेडेड कर देते हैं उसको और सुंदर करने के लिए। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड विद सिल्क एंड ब्रास being reserved for antique pieces of these hand fans। तो अब ये क्या किए जाते हैं, ये रिजर्व करके रखे जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये एंटिक पीसेज होते हैं। ओके, द यूज ऑफ जियोमेट्रिक पैटर्न्स। जियोमेट्रिक पैटर्न्स मतलब कि जैसे ये एक हो गया, इसमें ऐसे ऐसे खाने बना दिए, ये एक जियोमेट्रिक पैटर्न हो गया, फिर उसके बाद ऐसे ट्राइंगल्स बना दिए, फिर ऐसे सर्कल्स बना दिए, मतलब ऐसे वाले जो पैटर्न्स यूज करके। एंड वाइट इंक एंड रेड बैकग्राउंड। रेड बैकग्राउंड में कैसे इंक, रेड बैकग्राउंड ये हमने बना दिया है। अब इसमें कैसी इंक, हमारे वाइट इंक के ऐसे 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 क्या बना देते हैं, ठीक है, समझ में आया? ऐसे जो है हमारे पंखे, जो कौन बनाता है, ट्राइब्स बनाती हैं। किसकी ट्राइब्स, हमारे इंडिया में जो ट्राइब्स रहती हैं वो। ओके, विथ टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइम और टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन के बाद एंड इनोवेशन क्रिएशन, द ब्यूटिफुल कल्चर ऑफ पंखास रन्स द रिस्क of slowly losing its presence among Indians। देखा, जैसे मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बताया था, आजकल सबके घर में पंखे हैं, वैसे टेक्नोलॉजी वाले अपने आप लाइट वाले पंखे हैं, एसी हैं, कूलर हैं, तो आजकल उन वाले पंखों की क्या ज़रूरत कम ही पड़ने लगी है और ये अपनी प्रेजेंस खोते जा रहे हैं इंडियन होम्स में, इंडियन हाउसेस में। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज ओवर टाइम टू हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लिवलीहुड टू इंडियन आर्टिसंस। अब जैसे कि पहले तो ये पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ में लिए जाते थे, अब ये क्या बिजनेस ही बन गया है कि इंडियन जो आर्टिसंस है, जो लोग पंखा बनाते थे, अब वो लोग कुछ नहीं कर पाते। The slight increase of popularity of demand is significantly factored by the different versions of पंखास being crafted। अब क्या हो रहा है, अब ये जो डिमांड किसकी है, चल रही है, अलग अलग तरीके के जो पंखे चलाए जा रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और ये जो हमारे आर्टिसंस हैं ये क्या है, इनकी कोई वो वैल्यू ही नहीं कर रहा है। One of the first steps to preserve the essence of the craft is by celebrating पंखास। हम लोग हमारे क्राफ्ट को, इंडिया के क्राफ्ट को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसका एक तरीका है सेलिब्रेटिंग पंखास। हमें पंखास का यूज़ करना चाहिए, फिर उनको वैल्यूज़ देनी चाहिए। एंड अप्रिशिएटिंग द कल्चर, स्टोरीज एंड आर्टिस्ट्री दैट द हैंडीक्राफ्ट इनवॉक्स। देखो ये जैसे पंखा बनाने में कितने अलग अलग कल्चर के, जैसे हमें चैप्टर में बताया गया था, अलग अलग कल्चर के अलग अलग टाइप के पंखे होते हैं, अलग अलग कहानियाँ होती हैं, अलग अलग आर्टिस्ट इनको बनाते हैं, कैसे कैसे ये बनता है। तो ये चीज़ को क्या इंटरेस्ट लेना चाहिए इस चीज़ में। दिस अलाउज कॉन्टेम्प्रेरी पंखास मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रिगेन द पॉपुलैरिटी। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग ऐसे वैल्यूज़ देंगे, उसकी स्टोरीज़ को, कल्चर को वैल्यू देंगे, तो फिर हमारे जो पुराने जो लोग ऐसे पंखा मेकर्स थे, जो पहले पंखा बनाते थे, उनको भी थोड़ी वैल्यू होगी, और वो भी अपनी पॉपुलैरिटी को फिर से गेन कर लेंगे, जो कि वो लोग जिनकी अब पॉपुलैरिटी लगभग खो ही चुकी है। इट ऑल्सो हेल्प्स प्रोवाइड दैम विद द कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट द सस्टेनेबल लिवलीहुड। और अगर वो पॉपुलर हो जाएंगे तो फिर अब वो अपना खाना पीना, अपना जीवन भी आरामदायक जो है वो रहने लगेंगे, क्योंकि इससे उनको इकोनॉमिक फ़ायदा भी होगा। अगर वो पंखे पॉपुलर हो जाएंगे तो फिर उनके पंखे बिकेंगे, तो फिर अब उनको फ़ायदा होगा। Initiatives such as Pankha making workshop both within and outside the handicraft exhibition help spread awareness about the beauty and importance of the craft in Indian cultures। और हम लोग उनको पॉपुलैरिटी कैसे देंगे, जैसे अगर कोई भी एग्जीबिशन हो रहा है तो उसमें हम लोग पंखा मेकर्स को लेके आए, पंखा मेकिंग करें उसमें, और उसकी ब्यूटी को सबको उसकी ब्यूटी के बारे में बताएं, अवेयर करें सबको इसके बारे में कि देखो हमारे कल्चर ऐसा है, हम लोग पहले ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ये क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग कर लेना, और अगर आपको मुझसे ये क्वेश्चंस करवाने हैं तो आप मुझे बता देना, ठीक है।
ये हमारा चैप्टर आई गेस हो चुका है कंप्लीट। यस यस, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और बाकी चैप्टर्स भी मैंने डाल दिए हैं। देखो ये यहाँ पे एक हैंड फैन बनाना सिखा रहा है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, है ना। और मुझे एक बार आप लोग बताना कि ये जो आपके हर एक चैप्टर में ये वाली जो स्टोरी दी हुई होती है, जैसे कि इसमें द लास्ट लीफ स्टोरी दी हुई है, तो ये वाली भी आपको पढ़नी ज़रूरी होती है या फिर नहीं होती है। अगर ये वाली भी पढ़नी ज़रूरी होती है तो मैं ये वाली भी पढ़ा दूँगी। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अगला चैप्टर अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 4, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो देख लेना। वीडियो डल चुकी है चैप्टर नंबर 4 की। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। ओके, बाय।